क्या था 200? मैं आपको बोल के वो मैं मुरली पढ़ूंगी तभी मुझे पता चलेगा, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बोलती हूँ, ओके। राइट? क्योंकि अ, कल की यस्टरडे की जो थी ना, मैं आपको बता देती हूँ, राइट? वो मुरली में ये था आंटी, मैं वो पहले बता देती हूँ आपको वर्ड्स इसके थे कि दोनों में नंबर लिखे थे, राइट? बाबा ने वो पता नहीं चला। एक तो है 28 की है, वहाँ भी उन्होंने नंबर एक लिखा था, मैं आपको थोड़ा मैं बता बात में। अच्छा, उन्होंने बताया है एक चीज, जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए है, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में पाप समाया हुआ होने के कारण 200 शक्ति स्वरूप की बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। 200 शक्ति मैं शेयर स्वरूप। करूं? हाँ। हाँ, वो मैं आपको शेयर 28-10, करती हूँ स्क्रीन। 28-10 75 की मुरली है। यस, सेकंड ग्रुप है, सेकंड फर्स्ट सेकंड है ना, वहाँ पे सेकंड है, क्योंकि आज हम कल ये तो यस्टरडे की मूली है, लेकिन इसमें ये हमें नहीं पता चला था। मैं शेयर कर रही हूँ तो आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, दिखाई दिया। आया? हाँ, मोटा हाँ, करो तो मैं थोड़ा। आपको, हाँ, मोटा करती हूँ। देखो हाँ अभी दिखाई दे हाँ रहा है? हाँ। हाँ। जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए है, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण 200 शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। तो 200 शक्ति स्वरूप शायद भक्ति मार्ग में भी देखो आते शक्तियों के रूप में हम देवियों का गायन पूजन करते हैं। और पता है गायत्री के इतने शक्ति पीठ की स्थापना भी करते हैं भक्ति मार्ग में हम, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि वो आत्मा के अलग अलग जो स्वरूप है ना, उसी के स्वरूप से जो याद है, बराबर। बाबा कहते उसके बजाय बाप तो सर्वशक्तिमान है, शक्तियों का सागर है। तो बाबा कहते उसकी वजह में आपको बाप नजर आएगा। बाबा का कहने का ऐसा बाबा थे कि मुख में बाप समाया हुआ होने के कारण 200 शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे, ऐसे अनुभव हो रहा है ना। जो सदा बाप की याद में होंगे, मैंपन की। हाँ, तो मीन्स के बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा वही कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा में श्री कृष्ण दिखाई दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण क्या है। हाँ, उसकी आत्मा ही अंत में ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा माना कृष्ण, श्री कृष्ण का ही तो लास्ट रूप है ये, इसलिए उसको श्री कृष्ण का संपूर्ण मीन्स ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसे बाबा कहते हैं कि आत्मा शक्तिशाली है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान ने तो उनको ऐसा शक्ति स्वरूप बनाया संगम में ने। तो बाबा कहते हैं कि वो शक्ति का स्वरूप के बजाय हाँ उनको सर्वशक्तिवान बाप दिखाई देगा आप में जो दैवी शक्ति स्वरूप है ना, वो तो लिमिटेड शक्ति का, दुर्गा को दुर्गुण हरने वाली, काली को हाँ वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाली, एक एक रूप दिखाया जाता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि आपके द्वारा सर्वशक्तिवान की उपासना होगी, उनको भगवान की परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। तो बाबा वो कहना चाहते हैं सही है। है। अब हम भक्ति अभी मार्ग में तो हमने हमारी एक एक शक्तियों को ही साक्षात्कार करवाया भक्तों को। लेकिन बाबा कहते अभी संगम युग में तो आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे सर्वशक्तिवान। तो कैसे होंगे, है जब बाप समान हम बन जाएंगे, बाप समान हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, तो हमारे द्वारा ही भगवान की प्रत्यक्षता सबको होगी। बाबा का कहने का भाव तो है। सही है। अभी हम दूसरी मूली है, आज की मूली है, हम बाबा को एक मिनट याद करके वो मूली स्टार्ट करते हैं।
शांति। आज है 31/10/75 की मूल्य है ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो मूल्य का टाइटल है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। बाबा कहते हैं हम सारे महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। बाबा यहाँ पे महारथी घोड़ेसवार भी किसको कहते हो बाबा क्लियर करके बताता है ना, सेपरेट करके। तो मीटिंग में आए हुए सभी जॉन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। बाबा जो सामने जो सारे महारथी मधुबन में थे उनके सामने सारे जॉन्स के जो थे अलग अलग जॉन्स जो बनाए थे उसके बाद से प्लानिंग बुद्धि पार्टी है। जो साफ जोन्स साफ के इंचार्ज होते हैं ना, जोन्स के हाँ इंचार्ज, बाबा ने उन लोगों से शायद मिले होंगे बाबा, यस क्योंकि भारत में तो इतने जो स्टेट है ने, तो एक टीचर तो दादी एक तो सबको कैसे संभालेगी मधुबन से, इसलिए एरिया बांट के सबको इंचार्ज बनाया है, जोन बना के। इतने जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसके आप ये जोन है, उसके आप इंचार्ज हो। महाराष्ट्र जोन, गुजरात जोन ऐसे बनाया है ना, वैसे जोन बनाया है। उसके साथ सपोज महाराष्ट्र जोन है तो उसके साथ में कौन से स्टेट आएंगे, वो ऐसा ग्रुपिंग बनाते हैं मधुबन में। फिर जोन बना के उसका एक एक सीनियर टीचर को इंचार्ज बना देते हैं। तो वो इंचार्ज वहाँ बाबा को मिले होंगे, तो बाबा ने उनको महारथी टाइटल दिया है। फिर महारथियों में क्या विशेषता होनी चाहिए, है ना, भक्ति में यस अंबाड़ी के ऊपर सवारी दिखाई है। सही है सही है सही लेकिन भक्ति ये ज्ञान मार्ग में क्या विशेषता है, बाबा वो बताएंगे। सही। थैंक यू आत्मा निमित आत्मा। द प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, वो प्लानिंग करते थे कि जॉन के इंचार्ज है तो प्लानिंग बुद्धि पार्टी साथ साथ क्योंकि प्लानिंग करते सफलता मुहूर्त भी है। तो लेकिन प्लेनिंग बुद्धि के बाद राइट प्लेन पहला प्लानिंग बताया फिर प्लेन बुद्धि के बाद सफलता मुहूर्त बनने में जो टाइम देते हो मेहनत करते हो वो रिजल्ट निकालने के लिए राइट। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मुहूर्त बनने में जो टाइम देते हो मेहनत करते हो रिजल्ट निकालने के लिए। तो महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है, वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? बाबा पक्का कहते हैं कि महारथी किसको, महारथियों की विशेषता ये है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले ले, खुद से भी संतुष्ट, आसपास की आत्माओं से भी संतुष्ट, हर हर जहाँ जहाँ वो हर सेंटर की हर आत्मा से राइट। तो बाबा यहाँ पक्का करते हैं जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले ले तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इसी आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेगी। कोई ने कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो। संतुष्टता कैसे? कोई ने कोई सेवा या सहयोग के द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की, शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो। कैसे संतुष्टता कराई हो? किसी को स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, हिम्मत उल्लास दिया है, शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी। और अगर संतुष्टता न कराई हो तो नाम के महारथी वो काम। तो बाबा ने हर जगह पे बता दिया कैसे हम संतुष्टता स्नेह में करो, सहयोग उमंग उत्साह में करो, शक्ति दिलाने में करो राइट। अगर वो आपने वो महारथी जो संतुष्टता नहीं दिलाई है तो बाबा कहते वो काम के नाम के हैं, काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो बाबा पक्का टाइटल देते हैं क्योंकि जॉन की इंचार्ज है ना, तो उनको बोलते हैं कि बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। हमारे लौकिक में भी हम लोग करते हैं ना, अगर पेरेंट्स चले जाते तो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है माता पिता के समान हो जाते हैं। इसके बाद उसका दर्जा उसको हम देते हैं, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है छोटे भाई बहन को संभालने की या उसको समझने की कि वो चीज। तो माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं ना, तो महारथी को ये अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े। अगर किसी को संतुष्ट करने के लिए हमें खुद को परिवर्तन, क्योंकि हमें संस्कार हर से मिलाना पड़ेगा ना। परंतु ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। बाबा कहते ये चेकिंग करो कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है। कहते ये हमें चेकिंग करना है आज पूरा दिन, कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है
मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट है? मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहे? महारथी में बाबा कहते हैं स्वयं को मोल्ड, जो जैसी परिस्थिति उसी हिसाब से अपने को मोल्ड करती है, जैसा संस्कार उसी हिसाब से मोल्ड करती है, अपने आप को चेंज करती है। राइट? तो बाबा कहते महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो गोल्ड जब बनाते हैं ना, उसको जिस तरह से जो वे से करो, उसी वे से वो उसी तरह से वो ढल जाता है, वही बीबे में वो ढल जाता है। राइट? तो वो बाबा कहते हैं मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है। जब रियल गोल्ड होते तभी वो मोल्ड हो सकता है। अगर उसमें बहुत सारे धातु मिलाए है ना उसमें, तो वही है। आत्मा को भी बाबा कहते हैं ना, बहुत सारी अलॉय मिल गई है ना, बहुत सारे, तो उसको बाबा अभी ओरिजिनल गोल्ड बनाते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं अगर गोल्ड बनोगे तभी उसी अपने हिसाब से वो चेंज करेगा, बाबा को कहेगी इसी हिसाब से, तभी वो हम मोल्ड कर सकते हैं, अपने संस्कारों को हम चेंज कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि रियल गोल्ड, तो बाबा कहते जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, वो मिक्सिंग है, वो मिक्स है। मिक्स होना, मिक्स किसको बाबा कहते हैं? मिक्स होना अर्थात घुड़ सवार। महारथी गोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज, किसी की भी चीज का हम संकल्प से बीज रोपते हैं ना, प्लान बनाते हैं, पहले हमारा संकल्प में बीज रोपते हैं, फिर हम उसका प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हमें करना है। तो बीज पावरफुल होना चाहिए, हमारे संकल्प बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टा की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं कि जब कोई भी प्लान बनाते हो तो सर्व का, हर एक आत्माओं के, क्योंकि उसके अच्छे के लिए हम प्लान किसके लिए बनाते हैं? कि और सारी आत्माओं को और शक्ति मिले और उसको सहयोग मिले और आगे बढ़े और बाबा की तरफ जाए। राइट? और बाबा का बहुत सारी आत्मा को बाबा का परिचय मिले, इसके लिए सारी आत्मा को क्या, यहाँ पे हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को सहयोग हम ऐसे देते हैं ना, हर एक आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचाना है और हर एक आत्मा को बाबा के नजदीक ले जाना है, दो ही हमारा काम है। राइट? तो बाबा यहाँ पे सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, सर्व की संतुष्टता हो हमारी तरफ से, स्नेह की दुआएं मिले, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज को पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। हमने प्लानिंग रूपी बीज तो बहुत अच्छा बनाया, तो वो तो पावरफुल है, लेकिन हमें स्नेह और सहयोग नहीं दिया ना। जो आत्मा आगे वो काम कर रही है, उनको स्नेह और सहयोग से हमें आगे बढ़ाना, कि एक आत्मा का काम नहीं, पूरा संगठन आगे बढ़ता है। राइट? तो जॉन के तो पूरा जॉन को आगे बढ़ाना है, वो जॉन को पूरे सारी आत्माओं को देख के वो काम करती है ना। तो उसमें हर एक आत्मा का स्नेह और सहयोग चाहिए, क्योंकि स्नेह और सहयोग को भी पानी न मिलने से पेड़ ने नहीं, बीज रोपा है लेकिन पानी हमने नहीं डाला है, तो पेड़ जो बीज है वो पेड़ नहीं, मतलब पौधा बाहर नहीं निकलेगा ना। तो बाबा कहते हैं आपका हर एक का स्नेह और सहयोग रूपी पानी डालना है, तभी पेड़ निकलेगा। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता। अगर अच्छा बहुत पानी नहीं दिया, बारिश पड़ गई, अपने आप निकल गया। राइट? लेकिन इसके बाद बारिश नहीं पड़ी बहुत दिन मन तक और अपने में कुछ नहीं डाला, तो कि चलो पेड़ तो निकला है, लेकिन उसके बाद फल नहीं लगता है। अगर फल लगता है सेकंड या थर्ड किस्म का होता है, कि जो इतना खाने लायक नहीं होता है ना, इतनी उसकी इतना बढ़ता नहीं है, और जो होना चाहिए वो होता नहीं है, जो रेगुलर जो साइज होती है वो। तो बाबा यहाँ पे ये लौकिक के साथ जो होता है उसका हमें कंपैरिजन करता है। बाबा कहते कभी पेड़ निकलता है तो फल नहीं लगता, अगर फल लगता है तो सेकंड थर्ड क्लास किस्म का होता है। इसका कारण पानी का नहीं, आपने पानी सही से रेगुलर नियमित वे से नहीं डाला है। महारथी जिसमें सर्वसिप्त हो, अर्थात सारी सारी चीजें हो, सर्वसिप्त हो, अर्थात सर्वगुण संपन्न हो, सर्व कलाएं, सर्व विशेषता है। बाबा कहते हैं महारथी उसके कहते हैं जिसमें सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं हो और सर्व विशेषताएं हो। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण है, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है, निमंत्रण महारथियों को मिला है। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषता चाहिए। अब बाबा आगे जा रहा है,
पहले संतुष्टता बताई, राइट? तो बाबा के संतुष्टता कैसे होनी चाहिए, फिर हर एक का स्नेह और सहयोग का पानी चाहिए, हर एक से दुआएं चाहिए, राइट? और वही आशीर्वाद चाहिए, तो हर एक को सहयोग देना है, स्नेह देना है, और वही फिर बीज हमारा पावरफुल होना चाहिए, और स्नेह और सहयोग का पानी चाहिए, हर एक का साथ चाहिए। इसके बाद बाबा अभी कह रहा है कि सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 विशेषताएं चाहिए। फिर महारथी में सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं। अगर एक भी कला कम है, एक भी गुण कम है, एक भी विशेषता कम है, तो वो महारथी नहीं है। ठीक है, तो सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 ही विशेषता है, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है, तो बाबा वाइस वर्सा कर रहे हैं। अगर जितना हम, क्योंकि प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, हमारे संकल्प भी है, हमारे बोल भी है, स्वभाव संस्कार सब में प्योरिटी है ना। तो बाबा के अगर प्योरिटी में कमी है तो यूनिटी में, एकता में भी हमारी कमी रह जाएगी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है, हमारे संकल्प, स्वभाव और संस्कार में भी प्योरिटी, हमारे संकल्प, हमारा स्वभाव और हमारे संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति घृणा या ईर्ष्या का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे, राइट? तो बाबा हमें बहुत ही सूक्ष्म में ले जाते, बहुत डीप में ले जाते, कि हमें थोड़ा सा भी उसके अंश वंश भी नहीं आने चले, राइट? विकार तो अपने बड़े बड़े के मुझसे हम नहीं करते, लेकिन उसके अंश वंश हमारे आ जाते हैं, राइट? थोड़ा सा अंश आ जाता है, कभी हम घृणा तो नहीं, लेकिन कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा तनाव हो जाता है ना। तो बाबा के दूसरों के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प, ईर्ष्या तो नहीं करते, लेकिन तनाव होता है कि क्यों ऐसा है, राइट? तो बाबा के तो वो प्योरिटी नहीं है, वो इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न हो, तो हमारा प्योरिटी में ही हमें टाइम लगता है, राइट? बाबा कहते प्योरिटी की परिभाषा है सर्व विकारों का अंश, सर्व विकारों का अंश भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, अंश मात्र तक न होना चाहिए। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्यों को संपन्न करने के। बाबा कहते हैं आप बच्चों को मैंने निमित्त बनाया, बहुत ऊंचा है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य, विश्व परिवर्तन, राइट? तो बाबा कहते हैं आपको निमित्त बनाया ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। तो निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते तो लिस्ट में भी सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मा वत्स ही महारथी के लिस्ट में गिने हुए हैं। कहते अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी जो सर्विसेबल है और सर्विस के लिए जो निमित्त बनती है, जो भाई बहन जो सेंटर पूरे चलाती है ना, वही बोलते कि सर्विस के जो निमित्त बने हैं ब्रह्मा बस ही महारथी के लिस्ट में गिने हुए। महारथी की विशेषता क्या तक आई हुई है, तो हर एक स्वयं जानते हैं। हमें खुद को हमें पता है कि हम कहाँ तक महारथी बने, हमारे संकल्प कैसे, संस्कार कैसे, स्वभाव में हमारी कितनी कहाँ तक प्योरिटी है और कहाँ तक कितनी इम्प्योरिटी रहती है। तो हम उसको बाबा से ताकत लेके हम उसको अभी चेंज करें, इसीलिए बाबा को समय लगता है ना, चेंज हमें चेंज करने में समय लगता है, इसीलिए बाबा को इतने साल रहना पड़ता है संगम में, राइट? और उनको बाप दादा दोनों हमें ताकत पड़ता है। बाबा कहते हम स्वयं अपने आप को जानते हैं कि महारथी की विशेषता कहाँ तक हमारे में आई है। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा, अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है, महारथी बाबा कहते हैं जो लिस्ट में गिना जाता है, जो उनके अच्छे जो है जिसको महारथी कहते हैं और जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा, और अथवा वर्तमान के लिस्ट में महारथी, आगे चलकर भी महारथी होगा या अभी वर्तमान के लिस्ट में महारथी। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात, अब बाबा यूनिटी के बारे में बता रहे हैं। यूनिटी किसको कहते हैं? यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। बाबा कहते हैं यूनिटी इसको कहते हैं, हमारा स्वभाव और संस्कार का मिलन होना चाहिए कोई भी आत्मा के साथ, राइट? और वो बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है चीज करने की। कि हम बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हम योग से अपने आत्मा को इतना पावरफुल करते हैं कि अपने आप को हम चेंज वही मोल्ड करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं।
यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो कोशिश करके मिलाओ, ये है यूनिटी। सिर्फ संगठन की यूनिटी नहीं कहेंगे, सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्मा इन दोनों दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्मा इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। बाबा कहते सर्विसेबल निमित्त बनी आत्मा इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती। कौन सी दो बातें हैं? बाबा ने बताया यूनिटी और पवित्रता, राइट। तो बेहद की सर्विस के लिए दोनों चाहिए। हद के हो सकते हैं लेकिन बेहद के लिए दोनों सर्विस, दोनों चीज है। सुना था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है। रास कैसे होती है? एक दूसरे का ताल मिलता है, ताल से ताल मिलता है तब रास खेल सकते हैं हम लोग, राइट। वाह वाह, तो यहाँ भी ताल मिलना अर्थात रास मिलाना है। हम एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन होगा, स्वभाव, तभी हम साथ साथ चल सकेंगे। लंबी दौड़ पे है, राइट। लंबी चाल हमें चलनी अंत तक। अगर हम नहीं करते हैं तो एक जगह चल नहीं सकते। बाबा यह कहते हैं इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती है तो सबके मुख से ये निकलता है, ये एक ही बात कहते हैं ना, इन सबका एक ही टॉपिक, एक ही शब्द, ये सब कहते हैं ना। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती है तो सबके मुख से यही निकलता है कि ये एक ही बात करते हैं। इन सब का एक ही टॉपिक, क्योंकि सभी के मुंह से एक ही बात निकलेगी, एक ही टॉपिक, एक ही शब्द निकलेगा, ये सब कहते हैं। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिले। सबके स्वभाव संस्कार एक दो में मिले तभी कहेंगे रास मिलना। इसका प्लान बनाया है, प्लान सुनाए गए, एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। हम सभी की उन्होंने बताया एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वो अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार, वर्तमान वातावरण अभी इसी समय बाबा कहते हैं हर स्थान के ऊपर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। हमारा अगला साल कैसा होगा, इस साल हमने कैसा किया उसके साथ उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं ना। तो बाबा उन जोन के इंचार्ज महारथियों को बता रहे हैं कि कैसे सर्विस करनी है, क्या प्लान बनाना है अगले साल के लिए, इस साल क्या अपने में चेंज लाना है। बाबा देखो हर चीज सिखाता है ना। तो बाबा के दूसरे वर्ष की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपेगेंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च बाला नशीन हो। कोई भी चीज प्रोपेगेंडा कहते हैं, कोई भी चीज को, कोई भी प्रोग्राम बनाओ में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए कि जिससे कम खर्च भी हो और नाम भी बहुत हो। बाला नशीन द्वारा मेहनत कम सफलता अधिक हो, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, सफलता बहुत हो। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकता, लेकिन समय के पहले बाबा क्या कहते हैं, आप जब समय होगा उसी समय आप उसकी सहयोग लेने जाओगे और सेवा करके आप कर सकते हो तो नहीं होता। बाबा के समय से पहले आपको करना है कि समय से पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। उसको समय से पहले आपको उसको सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते हैं वो आत्मा की पहले सेवा करें तभी वो सहयोग करेगी ना। प्लान तो सब ठीक ठाक है, सर्व प्लान जो सुना है तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। बाबा कहते हर एक जहाँ जहाँ सेवा करनी है तो कम खर्च वाला नसीब हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति संपर्क में आना चाहिए। वो डिपार्टमेंट की सेवा करनी जिसमें वो व्यक्ति के थ्रू आप सेवा कर सकते हो, और वो व्यक्ति को उसी टाइम पे सहयोग नहीं, उसको पहले उसकी सेवा करनी, उसके साथ संस्कार मिलन करना है उस वजह से, फिर वो आपको सहयोग करेगी। बाबा कहते हैं, राइट। तो बाबा ये कहते हैं व्यक्ति जो जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी, जैसे एजुकेशन के व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी ना, तो वो इजीली बोल चाल सकता है, उसको सारी आत्माओं समझ सकती है।
कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए ये जरूरी है, जो लोग सब फास्ट मार्ग है उल्टा, कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए ये जरूरी है। गीता की पॉइंट्स है, या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगा। अभी आज बताया ना, हाहाकार क्या है, जय जय क्या है। जब परिवर्तन का समय होगा तो कलयुगी मनुष्य आत्मा के लिए वो हाहाकार है, और हमारे लिए जय जय करके हमारा स्वर्ग का डोर खुलने वाला उसी से, राइट। तो वही चीज है, लेकिन क्योंकि हमारा लास्ट समय बाबा भी आ गया, हमें ले जाने वाला है, तो वही है, उनको पता नहीं है, तो उनको हाहाकार है, हमारा जय जयकार होगा कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बाबा के बच्चों के थ्रू ना, बाबा के बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी। लेकिन पहले हलचल होती है, फिर पीछे जय जयकार। पहले बाबा कहते हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए ना, जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री एसोसिएशन आदि का भी बाबा हर चीज कितना डिटेल करके सेवा के लिए बताता है। देखो, सभी सभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। बाबा कहते वो सारी आत्माएं आती बात सुनने की तो अच्छा है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं। पहले उनकी सेवा की धनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। पहले उनकी सेवा की धनी, वो आत्मा को सकाश तो मनसा सेवा करो, फिर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे, इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बना है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है ना, परंतु होना तो ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। पापा कहते हैं होना ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है वो प्लान के लिए, उसका सारे ब्राह्मण कुल में उसका नाम बाला होता है। ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस गिफ्ट है। हर एक अपने अपने जॉन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। पहला प्लान सेट करो, फिर क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी भी मीटिंग करो। प्लान में सब हाहा करते हैं, बाबा कहते प्लान बनन सब हाहा करते हैं, रिजल्ट में से 5 निकलते हैं। रिजल्ट 100 मार्क का होना चाहिए, तो कहते प्लान बना तो सब हाहा करते हैं ये करेंगे, लेकिन जब आकर रिजल्ट में से 5 निकलते हैं, राइट, सारे लोग, तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो। बाबा कहते उत्साह बढ़े ना का फिर वो जो कार्य उसके लिए उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो, सबको बिजी रखो बाबा के, ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी उंगली दी, राइट, हमने भी कुछ हेल्प किया परमात्मा के कार्य में। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरे का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। बाबा कहते सभी आत्माओं का साथ लो, तो उनको लगे कि हमने भी परमात्मा कार्य में उंगली दी। नहीं तो क्या, एक उमंग उत्साह में होता है और दूसरा उसका वाइब्रेशन उमंग उत्साह वाला नहीं होता है ना, कि मुझे क्यों नहीं लिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, तो उसके संकल्प है, तो उसके वाइब्रेशन से वो विघ्न पड़ते हैं, बाबा कहते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, सफलता में फिर विघ्न डालता है। तो सबकी मदद चाहिए, हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं ना, तो ये सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। बाबा कहते सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। देखो बाबा कितना अच्छा है कि प्रसाद सभी को देते, ऐसे सेवा का प्रसाद भी सभी को बांटो। बाबा कहते हैं जैसे सबके वायु उत्साह और वायुमंडल रहेगा ना, उत्साह का वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी आत्मा बाहर नहीं जाएगी, राइट। चाहे चक्कर लगाने वाले हो, चाहे फिदा होने वाले, लेकिन इसका मतलब चक्कर लगाना, फिदा जो होते हैं अपने बच्चे जो बाबा को समर्पित है, राइट। लेकिन चक्कर लगाने, लेकिन वो सहयोगी आत्मा है, चक्कर लगाने वाला सहयोगी आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं कि चाहे चक्कर लगाने वाले हो, चाहे फिदा, तो इस वर्ष में ये विशेषताओं, जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहे कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम। बाबा वो हर आत्मा ये कहे नहीं कि ये आत्मा ने नहीं, मेरी सेवा है, मुझे ये पाठ बाबा ने दिया तो मुझे करना है, ये मेरा प्रोग्राम है, बाबा का प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम है कि मुझे इतने काम करना है, बना हुआ है। ऐसे नहीं कहे कि बड़ों ने बनाया और चलेगा वही, वो चलेगा वो नहीं, राइट। ऐसे कोई आत्मा नहीं कि बड़ों ने बनाया, जॉन की वैन उन्होंने, तो वो चलाएंगे ना, हमें कहीं तो बाबा के ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं, नहीं मेरा प्रोग्राम है, बाबा कहते हैं ऐसा सबका आवाज हो।
तब सफलता आनेगी। सभी का इकट्ठा यूनिटी होगी और कहेगी ये मेरा प्रोग्राम है, तब बाबा कहते हैं सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, बाबा कहते इस मूल्य के विशेष ज्ञान बंधु। महारथियों की विशेषता ये है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। तीसरा, महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। जो मोल्ड होते हैं वही रियल गुण है। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो विशेषताओं की धारणा चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। प्योरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का जीवन में न होना। प्योरिटी अर्थात सर्व विकारों का अंश मात्र भी जीवन में न होना। यूनिटी अर्थात स्वभाव संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी होगी। तो बाबा यहाँ पे ये कहते, वहां तो संकल्प भी बोला था बाबा ने, लेकिन ये बाबा यूनिटी में कहते हैं स्वभाव संस्कार, जो हमारे स्वभाव संस्कार के मिलन की। बाबा ने छोटे सी मूर्ति है, लेकिन बाबा ने कहा कि हमें अगर वहां पे राइट महारथी बनने हैं तो जो महाजॉन के इंचार्ज को कैसे बाबा उनकी मीटिंग बुला के उसको कैसे सिखाते। देखो पूरी मुंडी चली है, बाबा एक एक चीज क्लियर करके उसको कैसे काम करना है, कैसे प्लान बनाना है, कैसे सभी का साथ लेना है, क्यों सभी का साथ लेना है, कितना स्नेह करना है, कितना संतुष्ट रहना है, कितना संतुष्ट करना है, और क्यों संतुष्ट सर्वगुण संपन्न होंगे, सर्व कलाएं होंगे, सर्व विशेषता है, उसको ही महारथी बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं वो मोल्ड हो ही सकता है उसका सब, उसको यूनिटी और पवित्रता दोनों चाहिए। और पवित्रता के बारे में भी बहुत अच्छे से कहा, एक भी विकार का अंश नहीं, और यूनिटी बताया स्वभाव और संस्कार का मिलन होना चाहिए हर एक आत्मा के साथ। राइट, बाबा तो कितनी डिटेल में जाता है। मैं सोच रही थी जैसे बाबा ने बताया ना कि भाई सबको इन्वॉल्व करना, नहीं तो उनको लगेगा कि उनके वाइब्रेशन इतने अच्छे। तो मैं सोच रही थी जैसे हमारे लौकिक में प्रसंग होता है ना घर में, किसी को ये बोला ये करो ये करो ये करो, हम लेफ्ट आउट होते हैं तो हमें इतना मन नहीं लगता कि हमें नहीं दिया तो बाबा मुझे वो सब याद आ रहा था, कनेक्ट कर रही थी। बाबा कितनी डिटेल में जाता है क्योंकि हमें भी प्रसंग में सब बोलते क्यों मूड में नहीं हो, तो हम अंदर से थोड़ा अंदर होता है मुझे तो कुछ बताया नहीं था ये प्रसंग में राइट। सो मैं वो सोच रही थी कि बाबा छोटी छोटी डिटेल में कैसे समझाते हैं, एक एक वर्ड मेक सेंस। सेंस तो बाबा का होता ही है, बट हमारी सोच में भी हमें तुरंत टच कर जाता है। इजी समझाता है, ऐसे मैं बोलती हूँ। बाबा तो बाबा ही है, बट कितना एक एक वर्ड। और आज हमने जय जयकार हाहाकार बोला, सेम डे बाबा ने वो शब्द रिपीट कर दिया राइट। तो बाबा तो हमारा परम धाम का सब कन्वर्सेशन सुनता है भाई राइट। वो शब्द रिपीट आते हैं मुरली में, बट सेम डे सेम टाइम आते हैं ना, तो मजा आ जाता है कि भाई अभी हमने सबने डिस्कशन किया और अभी आ गया। बाबा बहुत अच्छे से बताया, राइट। परम धाम ग्रुप को लव करते हैं बहुत। एक तो सेवा की बाबा ने सब विधि बताई, क्योंकि विहंग मार्ग की सेवा बृहत सेवा कैसे हो सकती है। उसी टाइम तो वर्ग नहीं थे ना, अभी जो 19 बनाए वो वर्ग नहीं थे उस टाइम। तो सब वर्ग की सेवा कैसे करनी है, पॉलिटिकल पार्टी को भी या आध्यात्मिक पार्टियों को है, भक्ति मार्ग वाले को, सबको कैसे कैसे बनाना है, तो उसकी प्लानिंग बाबा कैसे करनी है वो सब बता देते हैं। एक ही तो बाबा विश्व महाराजन बनाते हैं ना, तो सब रूलिंग वाली एबिलिटी, प्रजा कैसे बनानी है, सहयोगी कैसे सबको बनाना है, सबको खुश कैसे रखना है, संतुष्ट कैसे रखना है, सब बाबा ने बता दिया। लेकिन उसके लिए क्वालिटी भी बताई। बाबा प्लानिंग करके देते हैं, लेकिन बाबा ने